नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन सीखने से पहले हमें कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए मैं इस वीडियो में आपको छोटी छोटी बातों को क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको लेना क्या है, एक पेन ले लीजिए और एक कॉपी ले लीजिए। नया कॉपी पेन कॉपी निकाल लीजिए, उसमें मैं जो बताऊंगा उसको लिखना है आपको, ठीक। सबसे पहले आप में से किसको पता है कि वॉवेल्स या फिर अल्फाबेट कितने होते हैं? कोई बता सकता है? अल्फा कितने होते हैं? अगर किसी को पता है तो कमेंट में बताएं, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं। अल्फाबेट एक होता है। क्या होता है? एक होता है। अब आप बोलोगे नहीं सर, अल्फाबेट एक नहीं होता है, 26 होता है, जिसे हम लोग ABCDEFG कहते हैं। लेकिन नहीं, अल्फाबेट एक होता है। बट क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा जाए, अल्फाबेट लेटर कितने होते हैं, तब आपको बोलना है कि अल्फाबेट लेटर 26 होते हैं। इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत बच्चों को डाउट होता है। अगर इस डाउट्स को क्लियर कर लिया आपने तो आपका बहुत बड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात आते हैं कि अल्फाबेट तो हम जान गए कि अल्फाबेट एक होता है, अल्फाबेट लेटर 26 होते हैं। बट अल्फाबेट के टाइप कितने होते हैं तो वो भी लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अल्फाबेट। इस क्वेश्चन को नोट करें और आंसर लिखे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अल्फाबेट। अब हम रियली तो नहीं बोल सकते कि ये दोनों प्रकार ही हैं, लेकिन ये साउंड के अनुसार ये 2 प्रकार निकल कर आते हैं। कौन कौन? जो कि आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा कि वर्ण के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो वैसे ही इंग्लिश में भी हैं अल्फाबेट के प्रकार, यानी लेटर्स के भी प्रकार हैं। एक है वॉवेल और दूसरा है कॉन्सोनेंट। ये 2 हमारे टाइप्स हैं लेटर के। सो अब बात आती है कि अल्फाबेट में लेटर कितने होते हैं? 26। और टाइप कितने होते हैं? 2। साउंड के आधार पे, बेस्ड ऑन साउंड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अल्फाबेट, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। सो वॉवेल में कितने लेटर्स होते हैं और कॉन्सोनेंट में कितने लेटर होते हैं, ये अब हम डिफाइन करने वाले हैं। सो अब देखिए, यहां पर हमारा वॉवेल है। सो वॉवेल हमारे पास 5 साउंड ऑफ वॉवेल होते हैं। पहला होता है हमारा A, E, I, O, U। ये 5 जो है यही हमारे वॉवेल साउंड है, जो कि ये अ का साउंड निकलता है, ये ई का साउंड निकलता है, ये आई का साउंड निकलता है, ये ओ का साउंड निकलता है और ये ऊ का साउंड निकलता है, यू या यू। सो देखिए, जिस वर्ड को बोलने में इन सभी साउंड्स आते हैं ना, कि ये लेटर, ये साउंड्स आए, तो उसके सामने यानी आर्टिकल। अभी मैं आर्टिकल के बारे में बात करूंगा, पहले आप इतना लिख लीजिए, इतना चीजों को नोट कर लीजिए। और कॉन्सोनेंट में देखिए क्या क्या आ जाएगा। इन 5 को छोड़ के जितने भी लेटर बचे यानी 21, वो हमारे क्या हो गए? कॉन्सोनेंट। और 5 क्या है? हमारे वॉवेल। इतने बातों को ध्यान रख लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ आर्टिकल। ओके, देखिए, अब हम बात करने वाले यूज ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल में तो ए एंड द तीनों आते हैं, बट हम अभी आपको बताने वाले हैं केवल हम बात करने वाले हैं अभी केवल यूज ऑफ ए एंड एन। केवल ए और एन का प्रयोग हम बताएंगे, क्योंकि अभी आपके लिए इतना ही काफी है।
जब इस जरूरत पड़ेगी तो मैं द का बता दूंगा। ऐसे तो आप नोट्स लिख लीजिए, द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। द का प्रयोग हम किसी चीज को खास बताने के लिए या किसी बड़े बड़े सम्मान देने के लिए प्रयोग करते हैं। अभी मैं बस हल्का फुल्का बता दे रहा हूँ। यूज ऑफ ए और एन का प्रयोग देखिए कैसे करना है, कहाँ करना है। यूज ऑफ ए एन का प्रयोग हम करते हैं कब, एन का प्रयोग करते हैं हम भावेल के साथ, किसी के साथ, भावेल के साथ, और ए का प्रयोग करते हैं हम कॉन्सोनेंट के साथ। कैसे, अभी देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है APPL या पल, ये बच्चों का खेल है, बट आपको बताना जरूरी है क्योंकि आपको बेसिक से समझना है। तो इसमें से कोई बता सकता है कि यहाँ पर कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा? सो बहुत बच्चे आंसर दे चुके हैं, आप भी कमेंट के अंदर दीजिए। बहुत बच्चों का आंसर सही आ रहा है, आप भी कमेंट कीजिए। जिसका भी सही आंसर होगा मैं उसका नाम अगले वीडियो में और उसको सॉर्ट आउट दूंगा। ओके, सो यहाँ पर हमको देखना है वर्ड का पहला लेटर। देखिए यहाँ इसका क्या है ए, ओके, इसका क्या है बी, ओके, इसका क्या है बी, इसका क्या है ओ। सो हमने जैसे बताया था भावेल के साथ एन लगता है, भावेल के साथ एन लगता है, और भावेल कौन कौन है, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। सो ए है तो यहाँ हमारा क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। बी है तो बी के साथ ए लगेगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, इसके साथ भी ए लगेगा। ओ है तो ओ के साथ हमारा एन लगेगा। तो आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं यूज ऑफ एम, इज एंड आर। ये हमारा क्लास का पहला टॉपिक है। अभी तक जितना मैंने बताया वो बेसिक था, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। सो हमारा दिया हुआ है यूज ऑफ एम, इज एंड आर। इसका मतलब होता है एम, इज, आर, ये हमारा होता है एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, एचवी, हेल्पिंग वर्ब। सो हम बताने वाले ये देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको एम, इज, आर का प्रयोग कब करना है, कैसे करना है। तो देखिए इसको आप अपने नोट बुक में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन डालिए, क्वेश्चन नंबर 1, यूज ऑफ एम, इज, आर, फिर यहाँ पे डाल लीजिए आंसर। जब वाक्य के अंत में हूं, है, हो या है मुख्य क्रिया के रूप में, यानी क्रिया किसे कहते हैं, काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। जहां काम का बोध ये सब करा है, हूं, है, हो, है, तो के रूप में रहता है, तब वाक्य के कर्ता के अनुसार, मतलब जो काम कर रहा है उसके अनुसार एम, इज, आर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं खुश हूं, यहां पर क्रिया आपको कहीं दिखाई दे रही है? नहीं। खुश तो एक तरह का भाव है, भाववाचक संज्ञा है। तैयार, तैयार भी एक प्रकार का भाव है। लंबा एक प्रकार का गुण है। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रिया कौन काम कर रहा है, क्रिया यहाँ पर हूं काम कर रहा है। मुख्य क्रिया का काम हूं, है कर रहा है, और यहाँ करता है मैं, हम लोग, वह, ये कर्ता का काम कर रहे हैं। तो कर्ता के अनुसार हम इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। सो यहाँ पर एक चार्ट बना रहा हूं मैं, टिकी चार्ट नहीं, एक पढ़ने वाला चार्ट बना रहा हूं, उसको याद कीजिएगा। देखिए यहां पर आता है हमारा पर्सन, यहां पर आता है सिंगुलर, यहां पर आता है हमारा प्यूलर, यहां पर आता है हमारा फर्स्ट पर्सन, यहां हमारा आता है सेकंड पर्सन, और यहां हमारा आता है थर्ड पर्सन। सो अभी हमें ये जानना है, जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा होगा कि हमारा फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं, आई आता है, वी आता है। सेकंड पर्सन में हमारा सिंगुलर में भी यू आता है और प्यूलर में भी यू ही आता है। थर्ड पर्सन में हमारा आ जाते हैं ही, सी, इट एंड नेम। ओके, तो यहां पर मेरा एक सवाल है कि ही किसके लिए प्रयोग होता है, सी किसके लिए प्रयोग होता है और इट किसके लिए प्रयोग होता है। तो देखिए ही माने होता है वह, सी माने भी वह, इट माने भी वह। ही लगता है लड़कों के लिए, सी लगता है लड़कियों के लिए, यानी ही जो है पुल्लिंग के लिए और सी स्त्रीलिंग के लिए, और इट नॉन लिविंग थिंग जो कि सांस नहीं ले पाते हैं, निर्जीव वस्तु के लिए इट का हम प्रयोग करते हैं। और नेम जो नाम है वो तो हो ही गया। और थर्ड पर्सन का जो प्यूलर है उसमें दे लगता है। ओके, अब ये हो गया हमारा कर्ता, सब्जेक्ट है, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है।
अब हम बात करते हैं कि इनके साथ कौन सा सहायक क्रिया लगेगा। हेल्पिंग वर्ब, तो देखिए आई के साथ एम लगता है, वी के साथ आर लगता है, यू के साथ आर लगता है, यू के साथ आर लगता है, और इन चारों के साथ इज लगता है, और इसके साथ आर लगता है। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मैं बोर्ड से हट जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। अब इन तीनों का अंग्रेजी में बनाने वाला हूं, अगर आपको आ रहा है तो बनाइए। देखो मैं बताता हूं बनाने का तरीका होता है, पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट, फिर हमें लिखना है वर्ब। कौन सा वर्ब? HV, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, और फिर लिखना है हमें ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें क्रिया दिया ही नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं मेन, यानी आई एम, आई के साथ क्या लगता है? एम। खुश, खुश का स्पेलिंग HAPPY, हैप्पी। ओके, अब सेकंड और थर्ड इन दोनों को बनाया जाता है। हम लोग तैयार हैं, हम लोग का क्या अंग्रेजी होता है? वी, वी के साथ क्या लगता है? आर। तैयार का स्पेलिंग क्या होता है? रेडी। वह लंबा है, ये एक प्रकार का गुण बताया जा रहा है, वह लंबा है, तो इसमें क्या पता चल रहा है? लड़का का बताया जा रहा है कि लड़की का? तो इसमें पता चल रहा है कि लड़की को बोला जा रहा है वह लंबा है, लड़की के लिए होता तो वह लंबी है, तो यहां पर हम लिखेंगे ही इज टॉल। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपना प्यार कमेंट में डाल कर जाइएगा। कमेंट में अपने इस वीडियो का फीडबैक दीजिएगा, कैसा लगा वीडियो, और इन पांचों का आंसर आपको कमेंट में दे देना। अगर कमेंट में नहीं देना, आपको व्हाट्सएप पर देना है, तो ये मेरा नंबर लिख लीजिए